Hello students, I welcome you all on my YouTube channel बबीता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो है हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले डिस्कस करूँगी ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देन आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, ध्यान रखें, वर्ड्स यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट क्लासेस, और उन्हें क्या कहेंगे फिर हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट जो है काइंड्स में, डिफरेंट क्लासेस में उनको कैटेगराइज किया जाता है और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी वर्ड का, यानी कोई चीज़ है, मान लो एक तो उसका होता है नाम और एक होता है उसका काम। तो ये जो है किसी सेंटेंस के अंदर जो काम करते हैं, देयर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मीन्स जिस सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जो ये काम करते हैं उसके काम को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाई करेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, parts of speech are 8 in number. Parts of speech जो है ये 8 होते हैं in number। अगर हम नंबर की बात करें तो ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, as you all know. The very first is noun. The very first is noun. The second is pronoun. Third one is adjective. Number 4 is an adverb. Number 5 verb. Number 6 preposition. Number 7 conjunction. And number 8, as you all know, is interjection. I know these basic things जो है आपको पहले से ही पता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हर बच्चे को पता होता है। लेकिन मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। देन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं इनके डेफिनेशंस की बात करूँ तो नाउन क्या होगा। नाउन इज़ अ वर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो किसको डिनोट करता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ वर्ड। नेम ऑफ अ, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इट मीन्स मैं नाउन को किसके इक्वल रख सकती हूँ, नाउन किसको रेफर करेगा, नाउन रेफर करेगा नेम को। यानी वो नेम जो है किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है और किसी भी थिंग का हो सकता है। यानी थिंग में जो है वो सब आ जाएंगे, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं। इस टाइप की सारी चीज़ें जो है वो थिंग की कैटेगरी के अंदर लाइक करेंगी। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड। Pronoun is a word नाउन
Pronoun is a word that replaces noun. Pronoun क्या है? Pronoun एक word है जो क्या करता है? Replaces noun. जो क्या करता है? Replace करता है noun को. ये चीज़ आपको mind में रखनी है. The third thing is adjective. The third parts of speech is adjective. Adjective is a word which is which gives additional information about noun. देखिए एडजेक्टिव क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? नाउन के बारे में. और ये क्या करता है? इट प्रीसीड्स. इसकी पोजीशन कहाँ है? इट प्रीसीड्स नाउन. देखो जो रिप्लेस करे नाउन को वो तो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे. लेकिन जो प्रीसीड यानी जो नाउन से पहले आते हैं और उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे. विच एड समथिंग टू द नाउन, दैट इज एडजेक्टिव. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन. ये किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है. यानी किसी भी सेंटेंस में जो है एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ड जो है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. एंड इट हैज़ 3 फॉर्म्स. मीन्स सॉरी वर्ब की नहीं होंगी, हाँ वर्ब की. एंड वर्ब की क्या होंगी? इट हैज़ 3 फॉर्म्स. जैसे आपने देखा होगा कुछ जैसे फॉर्म ऑफ द वर्ब आप देखते हैं. राइट एक वर्ड है, राइट एक वर्ड है और वो किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है किसी भी सेंटेंस में. कैसे पता चला? क्योंकि एक तो राइट जो है एक एक्शन को शो करता है. लाइक मैं अभी जो है आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रही हूँ, दैट इज माई एक्शन. तो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज वर्ब. और एक जो है राइट के मैं ये कहूँ कि राइट, रोट, रिटन, इट मीन्स इट हैज़ 3 फॉर्म्स. राइट इज अ बेसिक फॉर्म, रोट एंड रिटन. देन वर्ब के बाद हम देखते हैं एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो वर्ब में, एडवर्ब में या एडजेक्टिव में कुछ ऐड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. यानी किस में ऐड करता है? ये किसी भी वर्ब में कुछ ऐड कर सकता है, किसी भी एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर सकता है और खुद में भी यानी अपने आप में भी एडवर्ब में भी कुछ ऐड कर सकता है. तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे. प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन जो है एक वर्ड है. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड. वो क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन एंड प्रोनाउन के साथ क्या करता है? रिलेट करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग डिवाइस के रूप में ये काम लिए जाते हैं. इनको लिंकिंग वर्ड कहा जाता है. लिंकिंग वर्ड जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अगर 2 नाउन को ऐड करूं तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूं? जैसे राम एंड श्याम. तो राम यहाँ पे क्या है? नाउन है. श्याम यहाँ पे क्या है? नाउन है. और मैं इसको एंड जो है कंजंक्शन लगा करके क्या कर रही हूँ? 2 नाउन को ज्वाइन कर रही हूँ. दैट मीन्स जो एंड है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पे कंजंक्शन का. जैसे कि बट हो गया, और हो गया, ये आप सबको पहले ही पता है. फिर आता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन स्टेट ऑफ फीलिंग होता है. ठीक है. जैसे कि हुर्रे, किसी भी सेंटेंस में हम ऐसे वर्ड देखते हैं ब्रावो या फिर हुर्रे, ब्रावो, फी. ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में आ करके इंटरजेक्शन का काम करते हैं. तो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने बात की यहाँ पर. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें डिवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट क्लासेस में. और
उनको जो है उनके यूज़ एंड उनके वर्क जो है उसको देख करके सेंटेंस के अंदर उनको नाम दिया जाता है। तो हम जो है ऐसा करने के लिए हमने 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस किया। पहला हमने डिस्कस किया नाउन, सेकंड किया प्रोनाउन, थर्ड किया एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन एंड नंबर 8 इज इंटरजेक्शन। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है मैंने अभी आपसे डिस्कशन की। अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है, ब्रावो यू हैव डन ब्रावो यू हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब। एक मिनट रुकिए, मैं इसको रियली भी ऐड कर देती हूँ ताकि आपको सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो एक ही सेंटेंस से क्लियर हो जाएं। ग्रेट जॉब टू अचीव सक्सेस एंड reputation in your life. This is the sentence. Bravo, you have done a really great job to achieve success and reputation in your life. This is your sentence on the whiteboard. इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना आप कि एक ही सेंटेंस में मैं आपको इन अ सिंगल सेंटेंस में आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 नंबर जो होते हैं, वो पूरे के पूरे इस एक सेंटेंस से कवर हो जाएंगे। जैसे मैं पहले एक बार उनको लिखना चाहूँगी। नाउन हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से जो है मैं आपके सामने इनको लिखना चाहूँगी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। मेरे साथ साथ आप भी बोलें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 is interjection. जैसे नाउन में मैंने बात करी किसी भी पर्सन मीन्स मैं यहाँ पे किसकी बात कर सकती हूँ? राम, यानी किसी का नेम हो गया। मैं यहाँ पे जो है प्लेस यानी दिल्ली की बात कर सकती हूँ। थिंग यानी मैं किसी जो है थिंग की बात करूँ, जैसे कि टेबल। तो राम, दिल्ली, टेबल, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? हमारे नाउन के। मीन्स से किसको डिनोट कर रहे हैं? नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन एंड प्लेस। सेकेंड थिंग इज प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे जो है कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे, जैसे ये हमारे प्रोनाउन हो गए। वर्ब जो है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट हो गया, स्पिट हो गया, क्लियर हो गया। कुछ भी जो है जिनकी हम 3 फॉर्म बना सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ब होते हैं। एडवर्ब के अंदर जो है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब के अंदर जैसे हमारा हो गया रियली, वेरी,
नोट भी जो है ध्यान रखना है आपको, किसी भी सेंटेंस में जो नोट आता है, जब हम सेंटेंस को ब्रेक करने लगते हैं तो जहाँ कहीं भी नोट आता है उसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है नोट को? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हो गया हमारा ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लड़की, कैसी लड़की? सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे अगली, कुछ भी हो सकता है जो हमारे जो है एडजेक्टिव का काम करें, यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारे एडजेक्टिव में आते हैं। प्रेपोजिशन जो है ऑन हो गया, अबव हो गया, ऑन, अबव, अपॉन, विद, ये सारे जो है और भी बहुत सारे होते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वो सारे वाइट बोर्ड पर भी लिखूं। कंजंक्शन जो है हमारे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन मैंने बताया, एक तो ये मार्क जो है ये इसकी जो है पहचान होती है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में जो एक फीलिंग, यानी सडन फीलिंग जो है हमारे अंदर जो लाते हैं, जो स्टेट ऑफ सडन फीलिंग होती है, वो हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। लाइक हम सरप्राइज होते हैं तो उस टाइम हमारे जो स्टेट ऑफ फीलिंग है, जो हम अचानक से अपने मुंह से कुछ अटर करते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो हम खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं, हमने कोई ऐसा जो है अचीवमेंट हासिल कर लिया है, कुछ ऐसा अचीव कर लिया है, तो हम क्या करते हैं? खुशी के मारे करते हैं ब्राउ, लाइक हम कह रहे हैं कि ब्राउ कह रहे हैं, हिप हिप हुरे हम जैसे यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे फी वर्ड, फी, ठीक है, फी भी अपने आप में जो है एक इंटरजेक्शन है। तो देखिए एक ही सेंटेंस से, मैं भी आपको पहले जैसे मैंने बोला था, एक सिंगल सेंटेंस में जो है मैं इन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करूंगी। देखिए कैसे जो है हम इसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरलाइन हम करेंगे ब्रावो। एज यू ऑल नो, एज आई टोल्ड बिफोर, ब्रावो, ब्रावो जो है, इसके बाद ये मार्क जो है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसको हम कहते हैं, ये साइन जो है किसको शो कर रहा है? ब्रावो के बाद लग के ये हमारे शो करता है इंटरजेक्शन। यानी ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर जो है क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटरजेक्शन। उसके बाद हमने देखो सबसे पहले जो है कोई भी सेंटेंस को हमने ब्रेक करना है तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है हमें? सबसे पहले मेन वर्ब। तो देखिए मैंने क्या बताया कि वर्ब क्या होती है? वर्ब जो है वो किसी भी एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब क्या करता है? किसी भी एक्शन को डिनोट करता है, और जिसके क्या होती हैं, हमेशा याद रखना है, 3 फॉर्म होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया राइट, रोट, रिटन। जैसे मैंने डू, डिड, डन, तो ये देखिए इसके 3 फॉर्म है कि नहीं है? ये जो यहाँ पे अपने वर्ड दे रखा है दैट इज डन। डन जो है इसकी कितनी फॉर्म होती है? हमारी 3 फॉर्म्स होती है। वैसे तो बेसिकली जो है मैं बात करूं अगर इंग्लिश ग्रामर में, तो हर जो है कोई भी वर्ड जो होता है उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैं अगर डू की बात करूं तो डू, डस, डिड, डूइंग एंड डन। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इट मीन्स जो अगर बात करें, हम डिटेल में बात करें तो इनकी 5 होती है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो इट हैज़ ओनली 3 जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो इट हैज़ ओनली 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म कौन सी होंगी? जैसे डू की मैंने बात करी, डू, डिड, डन, तो ये 3 फॉर्म इसकी है फॉर्म। इट मीन्स ये हमारा क्या है? सबसे पहले हमने इसी को पकड़ लिया, ये क्या है? हमारा मेन वर्ब का काम इस सेंटेंस में कर रहा है। इट मीन्स फिर से देख लीजिए, वर्ब सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को हमने ब्रेक करना है तो उसको कहाँ से शुरू करेंगे? उसकी वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे। वर्ब को कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको डिनोट करता है? एक्शन को।
किसको डिनोट करता है वो? किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन को डिनोट करने वाला शब्द या वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो देखिए हमने पकड़ लिया इस सेंटेंस में कि मेन वर्ब कौन सा है। डन हमारा हो गया मेन वर्ब। उसके बाद देखिए ये, यानी मैं यहाँ पे आपके लिख के देती हूँ, एक जो है बी की फॉर्म होती है, बी की जो है बेसिक फॉर्म्स, बी तो खुद एक बेसिक फॉर्म है, बी की जो है फॉर्म होती हैं। एक तो होती है इजेमार, इसको बोलते हैं हम बी की बेसिक फॉर्म्स, इजेमार, वोजवर, बीन, खुद बी भी होगी यहाँ पे, और बीन। ये जो है बी की बेसिक फॉर्म्स होती हैं और ये जो है किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना इस वर्ड को कि जो बी के बेसिक फॉर्म्स होती हैं, खुद बी भी एक जो है बेसिक एक फॉर्म है। ठीक है, तो बी की जो है बेसिक फॉर्म्स होती हैं इजेमार, खुद बी भी, वोजवर, बीन और बीन। तो ये जो है किसी भी सेंटेंस में आके हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ जो है हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी सेंटेंस के अंदर मान लो जो है मेन वर्ब नहीं है, तो कभी कभी जो है ये मेन वर्ब का भी काम कर देती हैं। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम, ये कभी कभी जो है मेन वर्ब का काम करती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में तो हमें मेन वर्ब मिल गया है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, हैव जो है बी की बेसिक फॉर्म हो गई, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हमने इस सेंटेंस को ब्रेक किया, ब्रावो जो है हमें पता चल गया कि ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद जो हमने यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया कि जो डन है, डन जो है किसको डिनोट करता है, एक्शन को, यानी डू, डिड, डन, इसकी 3 फॉर्म्स हैं और इट मीन्स ये किसी एक्शन को भी डिनोट कर रहा है, होने को डिनोट कर रहा है, करने को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, डन जो है यहाँ मेन वर्ब है। अब आपको एक चीज़ और, एक डेफिनेशन और ध्यान रखनी है कि जो एक्शन का डूअर होता है, एक्शन का डूअर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, द डूअर ऑफ अ एक्शन, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो डन है, डन काम जो है ये किसने किया है, यानी who has done a really a great job, यानी who का जो आंसर दे रहा है, यानी वर्ब से who का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी किसने किया। तो यहाँ पे who का जो आंसर आ रहा है वो किसने किया, तुमने किया, यानी you जो है यहाँ पे क्या होगा, इस वर्ब का डूअर होगा। तो इट मीन्स जो हैव है हेल्पिंग वर्ब हो गई, डन जो है हमारी मेन वर्ब हो गई, और यू जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यू जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ए। अब आप लोग कहेंगे ए जो है, मैं आपसे पूछूं कि ए क्या है, तो आप सबके मन में आंसर आ रहा होगा आर्टिकल। लेकिन हम जो है ए हो गया, एन हो गया, इन सबको जो है एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर पढ़ते हैं। एडजेक्टिव के अंदर क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उन्होंने इसको डिटर्मिनर्स का ही पार्ट माना है। तो हम लोग भी जो है सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डिटर्मिनर कहेंगे। ये जब हम बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, जब हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको जनरल व्यू दे रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपको वो सब चीज़ें आती होंगी, तो मैं एक जनरल व्यू दे रही हूँ आपको, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उसमें ये हेल्प करे। तो देखिए, डन अ रियली ग्रेट जॉब। अब देखिए वर्ब से व्हाट या होम का आंसर, वर्ब से व्हाट या होम का आंसर क्या कहलाता है, वर्ब से व्हाट या होम का आंसर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, इस वाक्य को, कि वर्ब से व्हाट या होम का आंसर जो है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब से व्हाट या होम का आंसर क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए डन व्हाट, क्या किया, डन व्हाट,
क्या किया, तो उसने क्या किया, ग्रेट जॉब किया। यानी जॉब जो है, आप ये देख लो, जॉब जो है हमारा क्या हो जाएगा, जॉब का क्या बन जाएगा, जॉब का जॉब्स होता है, मीन्स ये हमारा नाउन के अंदर लाइक करेगा। तो जॉब जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस डन का जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस के अंदर इस डन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इस वर्ब का व्हाट के साथ जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको एक बार रिमूव कर दूं मैं, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, चलो मैं धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ थोड़ा। देखो, नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में 5 काम करता है, ध्यान से सुनना। नाउन जो है वो इंग्लिश ग्रामर में 5 काम करता है। एक तो वर्ब का सब्जेक्ट बनना, दूसरा ऑब्जेक्ट बनना, तीसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। चौथा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, और 5वां है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन ये 5 काम करता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि ये जो है यहाँ पे यू जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यू यहाँ पे काम क्या कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्या कर रहा है ये, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब ये इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है तो मतलब नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद जो है मैंने ये बताया कि इस वर्ब से व्हाट या होम का आंसर हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जॉब जो है ये भी क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो, देखा जाए तो ये जॉब जो है, जॉब किस में लाई करेगा, जॉब हमारा लाई करेगा नाउन के अंदर। ठीक है, जॉब हो गया हमारा नाउन। फिर उसके बाद आपको देखना है कि नाउन से पहले जो आके, यानी जॉब कैसी जॉब, ग्रेट जॉब। तो नाउन से पहले आके जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। यानी इस नाउन से पहले जो ये ग्रेट है ये क्या कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये जॉब को जो है क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ग्रेट यहाँ पे क्या हो गया, इस नाउन या इस ऑब्जेक्ट जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद रियली जो है ये क्या कर रहा है, रियली जो है इसको रियली ग्रेट, यानी इसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर क्या कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एडजेक्टिव के अंदर भी कर सकता है, एडवर्ब खुद के अंदर भी कर सकता है, और वर्ब के अंदर भी कर सकता है। तो ये एडजेक्टिव के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए हमने इतना सेंटेंस ब्रेक कर लिया है। ब्रावो इंटरजेक्शन, यू सब्जेक्ट हो गया हमारा, और यू जो है मैंने आपको बताया कि किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे। तो हम इसको अगर पूछें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम क्या है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हो गया। हैव जो है किसके अंदर आ गया हमारा, वर्ब के अंदर आ गया। डन जो है हमारा फिर से क्या हो गया, वर्ब के अंदर आ गया। ए हमारा किसके अंदर लाई कर गया, एडजेक्टिव के अंदर, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। रियली मैंने बता दिया, रियली जो है किसके अंदर आ गया, एडवर्ब के अंदर। ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, और जॉब हमारा किसके अंदर आ जाएगा, नाउन के अंदर। उसके बाद देखिए टू, मैंने क्या बताया, टू जो है हमारा क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। यानी प्रेपोजिशन क्या करता है, आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे अगर नाउन है इट मीन्स ये किसी दूसरी नाउन को जोड़ने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। यानी प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, दो नाउन को किसी सेंटेंस में जो है रिलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इस टू का जो है, टू व्हाट, तो इसका आंसर आएगा टू सक्सेस। तो यहाँ पे ये सक्सेस जो है क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद ये टू अचीव, अचीव हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है ना, टू इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे टू यहाँ पे अपना प्रेपोजिशन है और ये अचीव हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद एंड, एंड क्या है, सक्सेस और रेपुटेशन, इन दो को, ये दो क्या है हमारी, नाउन है, इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, एक लिंकिंग वर्ड है ये क्या कर रहा है, सक्सेस और रेपुटेशन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है। उसके बाद इन हमें पता है फिर से कि ये क्या है, प्रेपोजिशन, और इनके बाद जो है आने वाला नाउन या प्रोनाउन, यानी प्रेपोजिशन के बाद में राइट साइड में आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, उसका प्रेपोजिशन, उसका जो है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है। तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। उसके बाद लाइफ, लाइफ जो है ये एक नाउन है, और नाउन जो है उसको पोजेसिव एडजेक्टिव उससे पहले यूज़ किया गया है। तो योर क्या हो जाएगा हमारा, इस लाइफ पे पोजेशन बनाने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फिर से देखिए, ब्रावो, you have done a really great job to achieve success and reputation in your life। तो ये सेंटेंस जो है ये पूरे के पूरे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करता है। मैं यहाँ पे ब्रावो की बात करूँ तो इंटरजेक्शन है, यू की बात करूँ तो ये प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लाई करेगा, हैव हमारा वर्ब के अंदर, डन हमारा फिर से वर्ब के अंदर, ए जो है इसको हम डिटर्मिनर कहेंगे और ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, रियली हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये ग्रेट नाम के एडजेक्टिव के अंदर कुछ ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, और जॉब हमारा यहाँ पे क्या है, फिर से नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ग्रेट जो है इसका एडजेक्टिव है। उसके बाद टू अचीव सक्सेस एंड रेपुटेशन, तो टू यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन, और टू के बाद जो है आने वाला नाउन जो है वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो सक्सेस एंड रेपुटेशन जो है यहाँ पे एंड इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज़ किया गया है, और अचीव यहाँ पे फिर से वर्ब है। और प्रेपोजिशन जो है आपको पता है ये इन जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। इन लाइफ, लाइफ जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और लाइफ से जो है, लाइफ को जो है वो इस पे पोजेशन बना रहा है योर, इसलिए योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारा समझ में आ गया है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लेकर आती रहूँगी, बट आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट द लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच।